अरे तू जा ना, वो राघव के पास जा, वही सगा है ना तेरा, वो खुश रखता है तुझे। कुछ भी कर लो, भाभी कभी बहन नहीं बन सकती। तूने रिश्तों पर ऐसा कलंक लगाया कि आज के बाद शायद ही कोई ससुर अपनी बहू को बेटी मानने की गलती करेगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा। राघव, ये सब क्या है? अम्मा ये सब तुम दोनों के लिए लेके आया। कीर्ति, ये घर में रखना, घर पूरा महकता रहेगा। और तुम दोनों के लिए नए कपड़े। और अम्मा, नया माइक्रोवेव। तुम इसमें केक बना सकता है। राघव, अब कौन सा गलती किया तू जो इन चीजों के पीछे छिपा रहा है? अम्मा मैंने कुछ गलत नहीं किया है अम्मा। अम्मा मैं तुम्हारा बात नहीं टाला है, जो भी कहे सब सही किया है, कुछ गलत नहीं किया अम्मा मैं। देखो सच सच बताओ वरना मुझे। माय गॉड। अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। अम्मा, अंकल की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, वो आईसीयू में है। हमें अभी के अभी जाना होगा। ठीक है, तू जल्दी से टैक्सी बुला। मैं अभी करती हूँ। अम्मा, लेकिन टैक्सी आने के बाद ही हम निकलेंगे, वरना बाहर निकलते से लोग घूरने लगते हैं। अम्मा मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। अम्मा तुम लोग को जिधर भी जाना है मैं तुमको छोड़ेगा। और अगली बार अगर तुमको बाहर जाना है तो मुझे बता दो, मैं तुमको लेके जाएगा। रुको, आधार कार्ड मुझे दो, मैं मिलिंद को दे दूंगी। अम्मा तुम लोग जाओ, मैं यही वेट करता है। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया क्या? मेरा गाड़ी को स्क्रैच भी है ना, तुमको छोड़ेगा नहीं। Hey, stop it! पब्लिक प्लेस है ये, क्यों कर रहा है तुम ये तमाशा? क्यों? अपनी इज्जत की चिंता हो रही है तुम्हें? डर लग रहा है लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये फिक्र और ये डर तब कहाँ था जब तुम मेरे घर में आके मुझे सबके सामने बदनाम कर रहे थे? तब तमाशे का डर क्यों नहीं लगा तुम्हें जब तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी? मुझसे मेरा सब कुछ छीनते वक्त, मेरा हर रिश्ता तोड़ते वक्त तुम्हें पब्लिक सीन की याद नहीं आई? 4 पत्थर क्या मार दिया तुम्हारी गाड़ी पर, तुम तो गुस्से में पागल हो रहे। आज तुम्हारी वजह से मेरे बाबा आईसीयू में, सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। सीरियसली, कानून और संस्कारों ने मेरे हाथ नहीं बांधे होते तो आज तुम्हारा खून कर देती मैं।
पल्लवी, राघव क्या किया? मेरी जिंदगी खत्म कर दी राघव ने। मेरी फैमिली, मेरा सपना, मेरी इज्जत, सब छीन लिया उसने मुझसे। निखिल, डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी है, तू लेके आएगा ना? पैसे है तेरे पास? हाँ, ये पैसे हैं ना मेरे पास, आप टेंशन मत लो। टेंशन कैसे न लो निखिल, हॉस्पिटल का बिल मिलियन भर रहा है। इस बात का फायदा सुलोचना जरूर उठाएगी। काकू, मैंने आप सबके लिए खाना लाया, आप और निखिल कैंटीन जाके खाना खा लो, मैं काका के पास रुकती हूँ। नर्स, क्या हुआ? पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा निनादी చెప్తాను। मेरा बेटा बदतमीज, गुस्सैर, मतलबी, उससे बात करने का तमीज नहीं। पल्लवी, छोटा मोटा हादसा हर किसी की जिंदगी में होता, मेरी जिंदगी में जो हुआ ना, उसने मेरा वक्त बदल के रख दिया, मेरे परिवार को तोड़ दिया। उस दिन के बाद इस लड़के से मैंने कभी बात नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन जब इसे मैंने तुम्हारे साथ देखा ना, तुम्हारी मदद करते देखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि शैतान के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। पल्लवी, तुम्हारी वजह से इस लड़के के अंदर मेरे को अपने बेटे की झलक नजर आई, इसलिए मैं श्योरिटी के साथ कह सकता है कि राघव ने तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत नहीं की है। तुमको कोई गलत फहमी हुआ है, और मानसी की शादी में मैंने देखा कि ये सुधर गया है। आंटी, मैं आपकी बात समझती हूँ, मुझे भी लगा कि राघव सुधर रहा है, लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी। मेरे साथ जो हुआ वो राघव का सच है। मुझे झूठा कहा था ना तुमने, मेरे परिवार को धोखे में रखने का ब्लेम लगाया था ना तुमने मुझ पर। अब अपनी अम्मा के सामने सच बताओ, बताओ तुमने क्या किया है? मेरे घर में तो बहुत बोल रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? राघव, बोल। अम्मा, तुम इसका बात मत सुनो, तुम इसे जानता नहीं है। हाँ या ना? पल्लवी जो बोल रहा है वो सच है या नहीं? हाँ माँ, पर राघव, मुझे आज के बाद तेरा शक्ल नहीं देखना है, तू यहाँ से जा। मैं कहा जा यहाँ से। पल्लवी, राघव ने जो गलती किया ना, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता है। सॉरी। नहीं नहीं आंटी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। पल्लवी, इस लड़के ने एक बार फिर से मेरा भरोसा तोड़ा है, फिर से। पल्लवी, एक बात का ध्यान रखना, मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे ही साथ है। दी, बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं तो हर रोज अल्लाह से दुआ करता हूँ हरीश, कि पल्लवी का ख्याल रखें। पल्लवी के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है हरीश। तेरे को इस पल्लवी के बारे में इतना बुरा लग रहा है तो उसके पास जाके नौकरी कर, अपना शक्ल मत दिखा मेरे को। अन्ना, मैं तो बस ऐसे ही। शट अप। मैंने इस थप्पड़ का जवाब
अपने हिसाब से उसको दिया है एंड शी डिजर्व्स दिस। इसके लिए तू मेरे बारे में जो सोचता है ना, अम्मा भी मेरे बारे में वही सोचता है। तुम दोनों के लिए विलन है ना मैं, ठीक है, सही है। तुम्हारी सोच से, तुम्हारे सही या गलत से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अम्मा को सब पता चल गया ना? हाँ, उस सारी का दुकान ने मेरे अम्मा को सब कुछ बता दिया और सब कुछ गलत था। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन उसने स्पॉइल कर दिया। बड़ा दिन? हाँ, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है तब से मैंने टारगेट रखा था कि वो बंगलो एक दिन में खरीदेगा जहां मेरा पुराना घर हुआ करता था। जहां से हमको निकाला गया था, जहां मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ, जहां मेरा फैमिली टूट गया। मैं सोचा था कि जिस दिन वो घर खरीदेगा उस घर का चाबी अम्मा के हाथ में रख दूं। मेरा हर एक गलती का माफी मांगू मैं अम्मा से। अम्मा और कीर्ति के साथ एक फैमिली बन के रहेंगे करके सोचा था। लेकिन उस पल्लवी के वजह से मेरा अम्मा और कीर्ति मेरे से दूर हो गया। मेरा फैमिली को एक बनाने का सपना उसने हमेशा के लिए तोड़ दिया। शारदा जी, पल्लवी मेरे को सब कुछ बताया। राघव की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर आप देखिएगा वेंकटेश्वरा सब ठीक कर देगा। जया जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? बस आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने तक पल्लवी हमारे साथ रहेगी। आखिर पल्लवी मुझे अपने बहन जैसी है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। वाह, मानना पड़ेगा, परिवार हो तो ऐसा। बहुत मॉडर्न और बड़े दिल वाली है आप। घर में जवान बेटी होने के बावजूद भी अपनी पल्लवी जैसी लड़की को घर में रखा। सुलोचना, चुप करो। दूसरों के सामने तो जहन मत उगलो। क्यों? क्या गलत कह रही हूं मैं बहिनी? सच बर्दाश्त करने की हिम्मत आप में नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे आप चुप नहीं करा सकती। और अगर ये सब कुछ मैंने रुकवा दिया ना तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। और वैसे भी ये गैर थोड़ी है, ये तो आपकी अपनी है, राघव की माँ। और आप राघव की रखी हुई लड़की की माँ। अरे जया जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अपने और पल्लवी के रिश्ते के बारे में चीख चीख कर आपका बेटा मोहल्ले के सामने बता कर गया है। यहाँ तक कि उसने प्राइवेट फोटो उसके बेडरूम के भी दिखाए। मानना पड़ेगा, तारीफे काबिल है आपकी परवरिश। राघव ने सबके सामने डंके की चोट पर अपना रिश्ता अपनाया है और एक रखी हुई लड़की को इज्जत दी है, वरना तो भले ही तुम्हें पल्लवी की परवाह नहीं, लेकिन मेरे को उस बच्ची की परवाह भी है और मेरी नजरों में उसकी इज्जत भी है। तुम चाहे जो कुछ भी समझो, लेकिन उस लड़की का कैरेक्टर और उसकी जुबान तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा। कोई गलत औरत भी ना तुमसे ज्यादा गिरा हुआ नहीं हो सकता। उंगली नीचे रखो। राघव राव अपनी अम्मा पे गया है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट टाइम मेरे से कुछ भी बोलने से पहले ना सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं अपने पर आ गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तुम। मुझे धमकी देकर शांत करा सकती है, लोगों का क्या?
कितनों के मुंह बंद करवाएंगी आप? और कब तक? पल्लवी और राघव के खास रिश्ते को लेकर हैदराबाद के हर घर में चर्चा हो रही है इस वक्त। देवा, हॉस्पिटल बेड पे कोई और होता है पर जान किसी और की निकलती है। दादा तो मस्त पड़े आईसीयू बेड पर, वहां खड़े खड़े मेरे पैर टूट गए। अच्छी खासी फंस गई हूँ दादा और वहिनी के चक्कर में। मॉम, मुझे तो डाउट हो रहा है कि हम कहीं और ना फंस जाएं। देख अमृता, मेरे पास ना बकबक करने की ना दिमाग लगाने की ताकत है, तो तुझे जो कुछ भी कहना ना प्लीज बेटा साफ साफ कह दे। पल्लवी कीर्ति के घर रहने चली गई है और वहां अगर उन दोनों के बीच कुछ बात हुई और हमारा वो फोटो वाला इंसिडेंट पता चल गया तो पल्लवी को पक्का शक हो जाएगा कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। और अगर राघव को पता चल गया तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने बहुत सोच समझकर चाल चली है। हर प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी हूं, पर उसकी नौबत नहीं आएगी। उससे पहले मैं ऐसे हालात खड़े कर दूंगी कि पल्लवी खुद ये शहर छोड़ के चली जाएगी। मैं तुमको नया घर का एग्रीमेंट भेज रहा है और कल ही में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए फॉर्मेलिटी पूरा कंप्लीट कर देना। घर बदल लेने से गलतियां सुधर नहीं जाती हैं। राघव, तू कहीं भी चला जा, पर अपने वजूद से भाग नहीं पाएगा तू। मैं भाग नहीं रहा है अम्मा, मैं वापस उधर जा रहा है जहाँ अपना पुराना घर हुआ करता था, जहाँ हम सालों पहले एक साथ रहते थे। अपने पुराने घर के प्लॉट पे जो बंगलो बना है, मैंने उसे खरीद लिया अम्मा। तू गलती से भी नहीं सोचना कि मैं उस घर में अपना कदम रखेगा। जानता मैं, बार बार जताने का जरूरत नहीं है अम्मा। तुम मेरे को ऑलरेडी बोल दिया है ना कि तुम मेरे पास नहीं आएगा करके, ठीक है? और अब तुम उस पल्लवी का बात भी मान रहा है और अब तुम मेरे को और गलत समझ रहे है ना। ये तो अब रिकॉर्ड बन गया है। अपना बेटे का बात कभी सुना है तुम अम्मा? इस पूरा दुनिया का बात सुनता है और फिर आके मेरे को ही बोलता है ना। फिर सुनाओ, ये वेट कर रहा है। आज तक मैंने तेरे को जो कुछ भी बोला राघव, तूने मेरी बात सुना? नहीं, तेरी हरकतों ने मुझे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। आज तक दुनिया के सामने कीर्ति और मेरा सर ही झुकाया है तूने, और अब वो टारगेट तेरी पल्लवी हो गई। जानता है तेरी वजह से उसे दुनिया का क्या क्या बात सुनना पड़ता है, यहाँ तक कि उसका अपना काकी उसे रखी हुई औरत बोलता है, और वो मासूम लड़की बेचारी। मासूम? माय फुट। वो अपना इनोसेंट सा फेस बना के तुम जैसा लोगों को फंसाता है। वो उसका काम ही यही है। मैं तुम जानता है पिछले 2 साल से वो अपने अप्पा को अपना घर का बिजनेस में झूठ बोलता है। वो धोखा दे रहा था। वो जानती हूँ राघव, मैं ही उसे वो फेक अकाउंट्स बनाकर देती थी। विजय अंकल को बहुत टाइम से हार्ट का प्रॉब्लम है। पहले भी एक बार उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। वो बेचारी नहीं चाहती थी कि दोबारा ऐसा हो, इसलिए झूठ बोलती थी। But congratulations राघव, तुम्हारी वजह से आज विजय अंकल आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। और एक बात बताओ राघव, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपने झूठ से उसे सड़क पर लाकर रात को सो भी कैसे सकते हो तुम? एकदम रिलैक्स्ड, एकदम टेंशन फ्री होता है। मैंने अपने फैमिली का बदला ले लिया है। तुमको पता है अम्मा, तुम्हारा फेवरेट पल्लवी तुम लोगों पे गलत इल्जाम लगाया है। उसने ही तुम दोनों को जेल भिजवाया था। क्या पल्लवी हमको जेल भिजवाया? हाँ, और मैंने उसका गलती का सजा उसे दे दिया है। ये मेरा फर्ज बनता है। अपना फैमिली राघव, अगर तू हमें फैमिली मांगता है तो जाके पल्लवी से सबके सामने उसके पैर पकड़ के माफी मांग, क्योंकि पल्लवी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता।
इतने सालों में मैंने आज तक तुझसे जो कुछ भी कहा तूने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन आज एक एहसान कर दे अपनी अम्मा पर, जाके उस पल्लवी से माफी मांग ताकि तेरी अम्मा के दिल से बोझ हल्का हो सके।